हेलो एंड वेलकम ऑफिसर्स। आई होप आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा लेक्चर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का ही है और इसके अंदर हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो आज है लोन फाइनेंसिंग, ब्रिज फाइनेंस, लोन सिंडिकेशन, बुक बिल्डिंग एंड न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने सिलेबस में देखा कि हमारे जो 4 टॉपिक्स है वो कवर हो चुके हैं और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चल रहा है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर भी हमने जो है 1 2 3 जो है वो कवर कर लिया है। आज हम जो है 4 to 8 टॉपिक कवर करेंगे और हमने लीजिंग और जो हमारा डिफरेंस है लीजिंग और हायर परचेज का वो भी हम कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लोन फाइनेंसिंग क्या होती है। देखिए, जैसे कि नाम है, सिंपल वही है कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो जो आपको फाइनेंस कर रहा होता है वो लोन, वो पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लोन फाइनेंसिंग। ठीक है, जैसे कि बैंक से ले रहे हो तो बैंक जो बोरोवर को दे रहा है, और ये जो लोन फाइनेंसिंग होती है लोन एग्रीमेंट के अंदर होती है। इसको हम डेट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। लोन फाइनेंसिंग के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है प्रिंसिपल जो कि बोरो करता है, एक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आपका टेन्योर है। ठीक है, कि कितने टाइम के लिए ले रहे हो। जो प्रिंसिपल है दैट इज द होल अमाउंट जिसको आप बोरो कर रही हैं लोन फाइनेंसिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या हो सकता है। या तो आपको बैंक से जाके लेंगे या फिर जो इंडिजिनियस बैंकर्स जैसे कि मनी लैंडर्स होते थे पहले के ज़माने में। ट्रेड क्रेडिट है कि आपने कोई सामान को बेचा तो आपने किसी को उधारी दे दिया, तो उसके लिए तो वो एक क्रेडिट जो है वो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट है, आपने किसी को लोन दिया हुआ है लेकिन आप इंस्टॉलमेंट में उससे वापस ले रहे हैं, या आपने किसी चीज़ के लिए एडवांस ले लिया। ठीक है, तो ये आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो गए। नेक्स्ट है हमारा कि लोन कितने तरह के होते हैं। एक तो टाइम बेस्ड होता है जिसको आपको मैच्योरिटी डे की, जैसे आपने 15 दिन के लिए लोन ले लिया और आपने जो है मैच्योरिटी डे पे उसको पे कर दिया। फिर है आपका टर्म लोन। इसमें आप क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, मीडियम टर्म हो सकता है। आप इसमें जो वापस करते हैं इंस्टॉलमेंट के बेसिस के ऊपर करते हैं। फिर अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन है जहाँ पे कोई कोलेटरल नहीं है और आपको लोन मिल गया है। पर्सनल लोन है वो आपने कुछ कंज्यूमर गुड्स लेने हैं तो उसके लिए होता है। कमर्शियल लोन्स जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो लेती हैं। फिर हमारा देखिए जो टाइप्स ऑफ लोन्स हैं उसको सिक्योरिटी के बेसिस के ऊपर सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वही है जहाँ पे बोरोवर कुछ कोलेटरल देता है और उसके केस में उसको मिलता है, और जब वो उसको अनएबल होता है पे करने के लिए तो जो बैंक है वो उस कोलेटरल को यूज कर सकती है। तो क्योंकि यहाँ पे कोलेटरल दिया होता है तो जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका कम होता है इन कंपैरिजन जो अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जिसमें कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। बैंक ये देखते हैं कि आपका बोरोवर कितना पुराना है, उसका क्रेडिट स्कोर कैसे है, उसकी लोन हिस्ट्री कैसी है, वो रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जैसे हमने देखा वो हायर होता है बिकॉज यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, फिर आता है कि बेस्ड ऑन प्लेस्ड एसेट्स। कई बार आपके पास एसेट्स पड़े होते हैं वो आप गिरवी रख देते हैं, जैसे कि आपने गोल्ड लोन ले लिया है तो इस केस में क्या करते हैं, आपके गोल्ड का वेट किया जाता है, उसकी वैल्यू की जाती है और फिर आपको जो है लोन मिल जाता है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो वो गोल्ड को बेच सकते हैं अपने लॉसेस को कवर करने के लिए। कुछ एसेट्स और भी होते हैं जैसे कि कुछ लोग एफडी दे देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो प्लेज कर देते हैं और उसके अगेंस्ट बोरिंग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पस के बेस के ऊपर। जैसे व्हीकल लोन मिलता है 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स के ऊपर, आपका जो ऑन रोड प्राइस है वो चेक किया, उन्होंने डिटरमाइन किया कितना होगा वो दे देंगे और आपको जो ओनर तभी हो जाओगे जब आप उसकी फुल रीपेमेंट करोगे, जैसे कि हमने हायर परचेज में भी देखा था। फिर होम लोन है, आपको घर वगैरह बनाने के लिए है। अगेन इस केस में आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब आपने रीपेमेंट कंप्लीट कर दिया होगा। एजुकेशन लोन आपके पढ़ाई के लिए। पर्सनल लोन है कि जहाँ पे आपको कोई और तरह का लोन नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपकी लिक्विडिटी का इश्यू है तो आप पर्सनल लोन ले लेते हैं। तो अगेन ये बैंक के ऊपर है कि वो किस बेसिस के ऊपर आपको वो लोन देगा। राइट, फिर ये लोन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला ये है कि आप खुद से चूज कर सकते हैं कि आपको किस तरह का लोन लेना है, कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन। फिर जो लेंडर है वो ही डिसाइड करेगा लेकिन आपका लोन अमाउंट कितना होगा। जैसे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा मिल जाता है बिकॉज इनकी एक सिक्योर्ड इनकम होती है। प्राइवेट वालों को थोड़ी डिफिकल्टी भी आ सकती है। ठीक है, और हर लोन के साथ में एक टेन्योर होगा, रीपेमेंट का और इंटरेस्ट रेट होगा। फिर है कि बैंक अपने कुछ फीस और चार्जेस भी लेगा लोन के साथ में, जैसे प्रोसेसिंग फीस बोलते हैं। फिर आपको जो लोन है वो कुछ मिनटों में भी मिल सकता है, कुछ घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा जो है आरबीआई डिसाइड करता है।
जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, वो आपने देखा ही पढ़ा होगा। फिर लैंडर ही डिसाइड करता है कि सिक्योरिटी देने की जरूरत है या नहीं है। कई केसेस में थर्ड पार्टी गारंटी भी लोन से लिया जाता है, श्योरिटी जिसको हम बोलते हैं। फिर जो लोन रीपेमेंट्स होती हैं वो एक इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर होती है। इंस्टॉलमेंट में हमेशा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की अमाउंट आती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन हो सकता है कि फुल में पेमेंट करना या पार्ट प्री पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कई बार अगर आप लोन को टाइम से पहले वापस कर दे रहे हो तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लग जाती है प्री पेमेंट के ऊपर। अब तो खैर काफी जगह वेव ऑफ हो चुका है ये। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है ब्रिज लोन। अब क्या होता है कि आपने लोन को अप्लाई किया और आपकी लोन प्रोसेसिंग होने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपको इमीडिएट आपको पैसा चाहिए, तो उस केस में आपको ब्रिज लोन जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म लोन होता है और ये आपके यूजुअल लोन से थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, 2% या जो भी गवर्नमेंट रखे। इसको हम गैप फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, ये शॉर्ट टर्म होता है बिकॉज आपको थोड़े टाइम के लिए चाहिए, उसके बाद तो आपको लोन मिल ही जाएगा। रीपेमेंट कैपेसिटी आपके लोन के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है कि छोटा लोन लिया है, बड़ा लोन लिया है। अब ये क्योंकि आपको इमीडिएट मिल रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। काम कैसे करता है, जैसे कि आप ब्रिज लोन कब लेते हो, जैसे कोई कमर्शियल पर्पस है, आपको कुछ बिजनेस चाहिए, आपको एकदम से ज़रूरत पड़ गई तो आप ले सकते हो। घर लेना है आपको इमीडिएट कुछ पेमेंट करनी है तो आप ब्रिज लोन ले सकते हो। फिर इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये शॉर्ट टर्म होता है, आप अपने हिसाब से रीपेमेंट ऑप्शन दे सकते हो, आपको जल्दी लोन मिल जाता है, ठीक है। तो आपकी कैश फ्लो की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या है, बिकॉज आपको जल्दी मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, आपका डेट भी बढ़ जाता है और कई केसेस में प्री पेमेंट के ऊपर पेनल्टीज भी ऊपर है, ठीक है। थर्ड था हमारा टॉपिक वो है लोन सिंडिकेशन। लोन सिंडिकेशन क्या होता है, बेसिकली जब आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो कई बार ये होता है कि एक बैंक की कैपेसिटी नहीं है उतना सारे आपके रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, तो जब काफ़ी सारे जो आपके लेंडर्स एक साथ आ जाते हैं बोरोवर को लेंड करने के लिए, उसको बोलते हैं लोन सिंडिकेशन, ठीक है। लोन सिंडिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग अ ग्रुप ऑफ लैंडर्स। काफ़ी सारे लैंडर्स होते हैं, एक को पैसा चाहिए तो 1 2 3 बैंक से तीनों मिलकर जब इसको लोन दे रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड लोन सिंडिकेशन, ठीक है, एक ही सिंगल बोरोवर के लिए। ये तभी होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए जो कि सिंगल लेंडर को देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैंक्स की भी एक लिमिट होती है कितना वो देना है। तो इसमें सभी जो बैंक्स है वो रिस्क शेयर करते हैं अपने पोर्शन के हिसाब से, जैसे किसी ने 70% दिया, इन्होंने एक ने 10% और इस हिसाब से दिया, तो उनका रिस्क भी उसी शेयर में होगा, राइट। फोर्थ है हमारा बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि जब भी आप अपने शेयर्स को नए शेयर्स को इशू करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उसको बोलते हैं आईपीओस, अब वो रिलीज करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आपके शेयर्स को किस प्राइस पे दो आप मार्केट में कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो आप क्या करते हैं, आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे आप वो प्राइस को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं जो आपके शेयर्स हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है प्राइस डिस्कवरी का, जहाँ पे आप देखते हैं कि इन्वेस्टर की क्या डिमांड है शेयर्स की, अभी लॉन्च नहीं हुआ। जैसे कि बैंक्स, रिलायंस जो है वो शेयर्स इशू करनी चाह रही है, तो आज के टाइम में रिलायंस काफ़ी प्रॉफिटेबल है तो काफ़ी लोग उसको लेना चाहेंगे। तो रिलायंस भी ऐसा नहीं है कि वो 100 रुपये के ऊपर शेयर इशू कर दे, वो देखेगी कि मार्केट की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से वो अपनी शेयर्स की जो वैल्यू है वो डिसाइड करेगी, ठीक है। तो इससे पहले क्या होता है फिक्स्ड प्राइसिंग मेथड, जैसे कि पहले से डिसाइड कर लिया कि हमने कितने रुपीज में शेयर करना, ठीक है। प्राइस इज सेट प्रायर टू इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, पहले से यही होता था हमारा बुक बिल्डिंग से पहले। तो हमने देखा कि टाइप ऑफ इश्यूज दो तरह के हो सकते हैं, फिक्स्ड प्राइस, बुक बिल्डिंग। फिक्स्ड प्राइस के आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि 100 रुपए का एक शेयर होगा। बुक बिल्डिंग में आप जो है शेयर्स की आप देखोगे कि मार्केट की क्या डिमांड चल रही है और उसके बेसिस के ऊपर इट्स लाइक कि आपकी बोली लग रही है कि कितने पे लोग खरीदना चाहते हैं, फिर आप डिसाइड करेंगे कितना होगा, राइट। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, फिक्स प्राइस मेथड में जो प्राइस है वो प्री डिटरमाइंड होता है, यहाँ पे आप डिटरमाइन करते हैं जब आपकी बिड्स आती है उसके बाद, ठीक है। डिमांड है वो आपका जब इशू खत्म हो गया तभी पता चलेगा कि मैंने 100 रुपए के शेयर्स इशू किए थे तो कितने लोगों ने अप्लाई किया वो शेयर्स को लेने के लिए। लाइक 10 शेयर्स हैं तो क्या 10 के 10 लोग ले रहे हैं या नहीं। यहाँ पे आपका बुक बिल्डिंग में डिमांड आपको पता चल जाती है जैसे ही बिडिंग ऊपर होती है, बिकॉज लोग बोली लगाते हैं कि हाँ हम इतने में ले लेंगे, इतने में ले लेंगे, ऐसे। प्रेफरेंस है कि लोग इश्यूअर्स प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज अब आपके मार्केट शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है, आपको मालूम नहीं है और आप कम पे कर दो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए बुक बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है।
इफेक्टिवनेस क्या है कि फ्लॉड मेथड है कि आप कुछ अपने बेसिस के मन के हिसाब से आप एक प्राइस डिसाइड कर ले रहे हो, जबकि जो बुक बिल्डिंग है वो बेस्ट मेथड है बिकॉज आप डिमांड के हिसाब से अपने प्राइस को डिसाइड करते हो, राइट। तो प्रोसेस क्या आता है बेसिकली, इसमें जो कंपनी है वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है जो कि अंडरराइटिंग के तौर पे काम करता है, ठीक है। जैसे कि रिलायंस कंपनी वो खुद नहीं जाएगी मार्केट में देखने के लिए, वो एक बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक उसको बुलाएगी, वो एक अंडरराइटर के तौर पे काम करेगा, तो वही जो शेयर्स का सारा देखेगा, वही बुक बिल्डिंग प्रोसेस का करेगा, प्रोस्पेक्टस बनाएगा वही, ठीक है। फिर वही इन्वेस्टर्स को इनवाइट करेगा। नॉर्मली ये जो बड़े बायर्स होते हैं वो करते हैं डिसाइड करने के लिए। फिर क्या करते हैं, एक बुक जो है वो बनाई जाती है कि कितना डिमांड है हमारी, जो भी सबमिटेड बिड्स है, ठीक है, वो एनालाइज करता है, देखता है और वो फाइनल प्राइस को डिसाइड करता है जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ प्राइस, ठीक है। वो क्या करते हैं, इसमें हमेशा पब्लिसाइज भी किया जाता है कि क्या कौन से बिड आएंगे ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे, और फिर जो एक्सेप्टेड बिडर्स हैं उनको शेयर्स को अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या हुआ, कोई कंपनी है उसने अंडरराइटिंग को हायर किया, अंडरराइटर को, फिर उसने इन्वेस्टर्स की बिडिंग की, शेयर के प्राइस को डिसाइड किया, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया और अलॉटमेंट कर दिया अपने ऐप्स का, राइट। तो अब हमने जो एक वर्ड पढ़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो क्या होता है बेसिकली, यही होता है कि जब जो कंपनी के शेयर्स है वो पहली बार लॉन्च कर रही हो, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये अंडरराइटर्स के थ्रू ही लॉन्च करते हैं ताकि जो स्टॉक एक्सचेंज में इजीली जो है लिस्टिंग हो जाए हमारी, ठीक है। फिर न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, पहले तो देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब कोई भी कंपनी जो कि बिजनेस में है, आपको फाइनेंस करने के लिए डिपॉजिट्स की बिजनेस में लोन ले रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है वो। और न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अब नई नई बैंक जो आ रही हैं, जैसे कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ रही है, वेंचर कैपिटल है, वो भी फाइनेंस करने की कोशिश करते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, या जो भी नई बॉडी आ रही है बैंक्स के अलावा, वो आपकी न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, राइट। फिर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे, एक तो है कमर्शियल बैंक ही है जो कि आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, आपको जो बाकी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये सेविंग्स को मोबिलाइज करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली बैंकिंग पर्पसेस के लिए होती है, इनके जो लोन्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स का मतलब ये है कि ये बड़े बड़े एसेट्स के ऊपर फोकस करती है आपकी, जैसे कि हमने पहले ये पढ़ा कि कोई कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करती है, तो वो यही करती है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की फाइनेंसिंग करवाती है, इक्विटी ऑफरिंग्स करवाती है, इनिशियल पब्लिक आईपीओस वगैरह करवाती है, ब्रोकरेज सर्विसेज देती है। तो ये सारी जो चीज़ें काम करती है उनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज अब जितना पैसा हम जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है अब उनके पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया तो वो आपको प्रीमियम ले लेती हैं, लेकिन क्या वो उस प्रीमियम से ही सारा खर्चा मेंटेन करती है, नहीं, वो भी काफ़ी जगह इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो ये भी एक बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है किसी भी कंट्री की। जैसे कि हमने देखा था कि हमारा IDBI बिका था तो उसमें कोई LIC नहीं खरीदा था, अब उसका मेजेस्टिक LIC के पास आ गया। तो इंश्योरेंस कंपनीज भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करती हैं हमारी, ठीक है। फिर कुछ ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में जो स्पेशलाइजेशंस करती हैं, या फिर जो ETF जो शेयर मार्केट में डील करती हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रोकरेज फर्म्स। तो ये भी फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही हैं, बिकॉज ये सेविंग्स को मोबिलाइज कर रही हैं कि वो जिनके पास एक्सेस पैसा है उसको वो यूज़ कर सके विद पर्सन जिनको वो पैसे चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ MCQs देखते हैं। बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज मैनेज्ड मेनली बाय, तो बुक बिल्डिंग जो है इसमें लीड मैनेजर और बुक रनर दोनों ही होता है, ठीक है। जो कि बुक रनर वही जो प्रोसेस देखता है, लीड मैनेजर जो कि चेक करता है हमारा, राइट। A loan offered by a group of lenders who work together to provide funds for a single borrower, तो वही है कि जहाँ पे ग्रुप ऑफ लेंडर्स है कि 1 2 3 ये तीनों मिलकर जो है एक को पैसा दे रहे, तो हमने पढ़ा था ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा सिंडिकेट लोन, राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टॉपिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो इसके आगे जो है टॉपिक्स उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमर्शियल जो कि टेलीग्राम चैनल है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट वी कैन स्प्रेड नॉलेज इन द वर्ल्ड, बिकॉज sharing is caring. Thank you.